वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताई इजलास में शिरकत के लिए वहां पर गए और उन्होंने इस मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भरपूर पज़ीराई की गई। उन्होंने अपनी तकरीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फाइटर और एक अजीम शख्सियत करार दिया। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wiles, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. सदर ट्रंप ने गजा की बहाली और इक्तसादी तरक्की के लिए $10 अरब देने का भी ऐलान किया है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, मराकश, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान ने मजमूई तौर पर जो है वो $7 अरब देने का वादा किया है। गजा में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 5 ममालिक ने अपनी फ़ौजें भेजने पर इत्तफाक किया। इन ममालिक में इंडोनेशिया, मराकश, अल्बानिया, काज़ाकिस्तान और कोसोवो शामिल हैं, जबकि मिस्र और उर्दन बराह रास्त फौज भेजने की बजाय फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की तरबियत और लॉजिस्टिक मदद फराहम करेंगे। पाकिस्तान ये कह चुका है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करेगा, ताहम हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश में शामिल नहीं होगा। अब पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस का आम रुकन तो है, लेकिन पूरे अमल में हमारी हिस्सेदारी जो है वो क्या होगी, माली तौर पर तो जो है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम पैसे कंट्रीब्यूट करें, लेकिन क्या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनकर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अगर ये किरदार हमास को गैर मुसल्लह करने का नहीं होगा तो वो किस तरह का होगा? इस हवाले से हमें ठोस और वाज़ेह प्लान जो है वो लाना होगा। गजा की बहाली और तामीर नौ में पाकिस्तान का जो किरदार है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मेरे साथ जो है मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये मैं गजा वाले पर आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक सियासी सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो डील की बातें चल रही थी, जिस पर बाद में हुकूमती वज़रा ने वजाहतें भी दी हैं, तो आपको लगता है कि वाकई हुकूमत का इंटरेस्ट होगा इमरान खान को किसी डील की पेशकश करने में या ऐसी कोई बातचीत करने में? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं फिर आपके नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करूंगा कि खान साहब की सेहत का सारा मामला जो पिछले हफ्ते उठा सा, वो मुकम्मल तौर पर गलत था। उसकी कोई बुनियाद हकीकत में नहीं थी। जो हकीकत है वो ये है कि खान साहब को एक आंख में मसला हुआ, जिसका फौरी तौर पर हुकूमत ने नोटिस लेते हुए 24 फरवरी को उसके इलाज का आगाज कर दिया और उसके बाद से उनकी आंख की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है। ये एक कहते हैं ना सम टोटल है उस कहानी का। उसके बाद जब एक वकील साहब की जो गलत तशखीस के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद खुद जो उनसे पूछा गया कि जी, चूंकि खान साहब के जाती मौलिज आंखों के डॉक्टर नहीं है, उनसे राय ली गई कि आप किसको सजेस्ट करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कि वो खान साहब का मुआयना कर ले। उन्होंने अल-शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीद कुरैशी का नाम दिया और फिर कुरैशी साहब को बुलाया गया। उन्होंने जो है चंद दिन पहले मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें कहा गया कि उनकी आंख जो है अब बहुत बेहतर है, 70% उसमें बिनाई मौजूद है। अब देखिए, 70% और 15% जो पहले क्लेम किया गया था, वो तो जमीन आसमान का फर्क नहीं, वो तो झूठ था ना सरासर। तो लिहाजा इस पूरे एपिसोड में जो इशू यही था कि उनकी जमात ने, जो उनका इंस्टिंक्ट है उस जमात का, एक गलत वाक़े को, एक गलत रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फिर एहतजाज की कोशिश की। और दुख भी है और हम सबके लिए सबक भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान बानी चेयरमैन की जमात ने वफाक को नहीं पहुंचाया। जिस सूबे में 13 साल से हुकूमत है
वहाँ के रहने वालों को पहुंचाया और उनकी जिंदगियों में रुकावट डाली, सड़कें बंद की, उनका कारोबार रोजगार रोका, उनकी सेहत तालीम जो थी उसकी में रुकावट डाली। और अब हम वहां खड़े हैं जहां हम इस पूरे पिछले एक हफ्ते पहले से खड़े थे कि खान साहब का पहला जो इलाज है वो 24 जनवरी को हुआ था और गालिबन चंद दिन बाद उसका दोबारा इंजेक्शन लगेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बकौल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के कि उनको तो अब घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। लिहाजा अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो बात आपने डील और ढील की थी, मैं बड़ा मुख्तसर ही कहूंगा, हुकूमत का वाइड इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की सड़कों पर और पाकिस्तान की गलियों में अमन रहे और ये मैसेज पाकिस्तानियों को भी जाए, पाकिस्तान से बाहर भी जाए। हम ये अमन इसलिए चाहते हैं, दो उसकी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमें दहशतगर्दी से लड़ना है और दूसरा पाकिस्तान में जो बहुत मुश्किल से मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलना है, उसको अपने नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नए रोजगार में बदलना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन है जरूर करें, हमारी पॉलिसियों पर एतराज करें, तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद अगर तो सोशल मीडिया के जरिए जातियात पर होगी, गलत अल्फाज और गालियों और धमकियों पर होगी, उस पर भी हुकूमत रिएक्ट करेगी। और अगर जो है वो सड़कों पर आकर रोकने की कोशिश की गई तो हुकूमत उस पर भी रही। अगर हमलावर जिस तरह वो बार बार हमें कहते हैं कि बंदूकें साफ कर लो या हमारे नौजवान आपके घरों में घुसकर आपको मारेंगे, तो हुकूमत जो है उसके लिए भी तैयार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनके साथ गुफ्तगू करके हम एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें जिसके जरिए पाकिस्तान पुरअमन हो, और जब पुरअमन होगा तो फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या मौशी खुशहाली की तरफ सफर शुरू कर सकेंगे। अच्छा, अब खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं बोर्ड ऑफ पीस मामले पर आता हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी किसी स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो है वो हिस्सा बनना चाहिए या शामिल होना चाहिए, या फिर ये पाकिस्तान के लिए फायदा मंद जो है वो हो सकता है? तो इस मामले में बहुत फराज तहसीन पे अगर से मैं ऑलरेडी जानिबदार हूं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान का पहली तो बात है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना। पाकिस्तान को अपनी 79 साल तारीख में पहली दफा मौका मिला है कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए कोई अमली इकदाम कर सके। हमें उसका जरूर, चूंकि 8 और मुस्लिम ममालिक के साथ हम शामिल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम। दूसरा ये जो उससे भी अहम है वो ये है कि जो फैसला साजी का मेज है, पाकिस्तान फैसला करने वालों में है, जिसके बारे में फैसला होना है उसमें नहीं है। वो जिस तरह जो है अभी कनाडा के वजीर आजम ने कहा था डावोस में, इफ यू आर नॉट सिटिंग ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सिटिंग एट द टेबल। और अभी ये जो बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ है वॉशिंगटन में, देखिए इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान ने क्या आउटकम हासिल किया है? पाकिस्तान ने फलस्तीनी रियासत के ऊपर अपना मौकफ खुलकर बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ ने बयान किया, नंबर 1। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जो मुस्लिम पार्टनर्स हैं बोर्ड ऑफ पीस में, उनके साथ अपने ताउन में मजीद गहराई पैदा की है। पाकिस्तान ने जो ट्रूप कमिटमेंट्स थी, यानी जो फौज भेजने का मामला था, उसमें वो नहीं उसका हिस्सा बना। सदर ट्रंप ने खुलकर कहा। इसके बाद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की सिग्नल थी वो बिल्कुल ठीक थी कि हम किसी भी, जिसे कहते हैं कबल अज वक्त ट्रूप कमिटमेंट में, या ऐसी ट्रूप कमिटमेंट जिसमें जो ओवरऑल कंडीशंस हैं वो वाजे ना हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और हम नहीं बने। और पाकिस्तान ने फाइनल ऑफ कोर्स के जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ अपनी एंगेजमेंट को भी पॉजिटिव रखा है। फलस्तीनी स्टेटहुड की बात भी की है, मुसलमान मुल्कों से अपना ताल्लुक वादे भी किया है, ट्रूप कमिटमेंट भी अवॉइड किए हैं और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात बहाल रखे। तो इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। चले हम इसे बहुत बड़ा कारनामा कुछ लोग तो जो भी कहेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत केयरफुल, यानी बहुत ही मोहतात लेकिन फ्रूटफुल डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान ने की है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे मुल्कों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी डाली है, मलेशिया ने ट्रुप्स को कमिट किया है, इजिप्ट और जॉर्डन ने कहा है कि वो पुलिस ट्रेनिंग जो है वो करवाएंगे,
تو پاکستان تو خیر ویسے کہہ چکا ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کی کسی کوشش کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے پاکستان کی افواج کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ وہ اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا جو ہے وہ حصہ بنے, جس طرح سے میڈیکل ہے یا پھر جو ہے وہ انجینئرنگ ہے یہ یا پھر ٹریننگ ہے, تو اس طرح سے پاکستان اس فورس کا جو ہے وہ حصہ بنے یا بننا چاہیے؟ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ضرور بننا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں 79 سال میں پہلی دفعہ موقع ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی اور بہنوں کی کوئی عملی مدد کر سکیں. اور دیکھیے ہمیں معلوم ہے ابھی بورڈ آف پیس کی جو کل میٹنگ ہوئی ہے کہ اس سے جو ہے ابھی غازہ میں تو اسرائیل کی بمباری جاری ہے. سینکڑوں فلسطینی جو ہے سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے قتل کیے ہیں, وہاں شہید کیے ہیں. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اب جو گفتگو ہے غازہ کے بارے میں, اب وہ تھوڑی سی ٹھوس بنیادیں اس کی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی جو تعمیر نو ہونی ہے وہ کیسے فنڈ ہوگی, سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا. اور اس کی جو ابھی یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے تو جہاں پاکستان اپنے مفادات کے مطابق اور اس طرح کا اپنی پروٹیکشن کے مطابق, پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق سمجھے گا, پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا, اور میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ چونکہ آپ اس میز پہ بیٹھے ہیں جہاں اسرائیل کل موجود نہیں تھا اسی وجہ سے کہ مسلمان ملکوں کی سینسٹیوٹی ہے, لیکن اگر ہمیں اس میں موقع ملتا ہے تو جس طرح میں نے کہا پاکستان کے پاس تو دیکھیے $1 ارب دینے کے لیے نہیں ہے, یہ بات بھی واضح ہے. لیکن اگر پاکستان کو پراپر کنٹریبیوشن کر سکتا ہے تو یہ جو مستقل نہ کہنے والے ہیں یا پاکستان کو نیچا کرنے والے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پاکستان نے ابھی تک تو آئی تھنک اس میں بہت شہباز شریف بھی, فیلڈ مارشل آصف منیر بھی, اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بڑے جو ہے وہ ہم سب کی تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے براہ راست اور درست وقت پر درست سگنلنگ کی ہے اور پاکستان کے لیے رستہ بنایا ہے کہ پاکستان کے مفادات بھی متاثر نہ ہوں, اور جو اصل مقصد ہے کہ ہم فلسطین کی جو 2 ریاست کی سلوشن ہے اس کی طرف بڑھیں. اس کی طرف ڈیفینیٹلی پاکستان نے اور دنیا نے قدم بڑھایا, اور پاکستان اس آگے بڑھنے والے قدم کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.